नरेंद्र मेहता हो, गीता जैन हो, चाहे गिलबर्ट शेठ मेंडोसा हो, चाहे मुजफ्फर हुसैन हो, इन लोगों की जो भावना उन्होंने व्यक्त की है वो भावना से मैं सहमत हूँ। तो ऐसे नहीं है कि एक के ऊपर एक को न्याय देते देते हम दूसरों के ऊपर अन्याय करें। कत्ल खाना होना ही चाहिए, मगर योगदान उनका है तो घर तो हमारा ही है, इसलिए कत्ल खाना होना चाहिए। मैं इस मीरा भाईदर शहर के लोगों को क्या चाहिए वो अगर उनको बोल देंगे तो आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम उनको कहेंगे कि डीपी प्लान जो बनाया वो बोगस बनाया। देखो, एबेटोर खाली मुस्लिम्स के लिए ज़रूरी है, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन अन्य कम्युनिटी भी खाती है। क्रिश्चियंस भी खाते हैं, महाराष्ट्रंस भी खाते हैं, राजस्थानी जो अदर कास्ट है वो भी खाते हैं, मलयालीज भी खाते हैं, तमिलियंस भी खाते हैं, आंड्राइड्स भी खाते हैं, पंजाबी भी खाते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन खाली मुस्लिम खाता है और खाली मुस्लिम के लिए कत्ल खाना या एबेटोर चाहिए, अगर ये किसी की भूमिका है या किसी पॉलिटिकल नेता की भी भूमिका है तो ये मेरा इस स्टेटमेंट को विरोध है। और हम भारतीय जनता पार्टी मानते हैं कि पूरा शहर हमारा घर है, हमें अपने घर में नहीं चाहिए। व्यवस्था अपने आप हो जाएगी समय के हिसाब से, उससे कोई ज़रूरत नहीं कि यहीं पे 6-6 एकड़ के आप डेवलपमेंट ये करो। यहाँ बस डिपो के लिए 6 एकड़ ज़मीन आप नहीं रखते हो, कत्ल खाने के लिए 6 एकड़ ज़मीन रखते हो। एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी सुविधाएं, 6-6 एकड़ के प्लेग्राउंड नहीं है लेकिन 6 एकड़ का कत्ल खाना आप रख रहे हो। ये डीपी प्लान बनाया रहेगा तो हम वो डीपी प्लान होली करने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखेंगे। मगर एक बात ज़रूर है, नरेंद्र मेहता हो, गीता जैन हो, चाहे गिलबर्ट शेठ मेंडोसा हो, चाहे मुजफ्फर हुसैन हो, इन लोगों की जो भावना उन्होंने व्यक्त की है वो भावना से मैं सहमत हूँ। 12 तारीख को नरेंद्र मेहता डीपी प्लान रद्द करने के लिए आंदोलन करने वाले। इतनी खराब परिस्थिति अभी आई नहीं है कि नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में हम किसी आंदोलन में शामिल हो जाए। हमारी पार्टी सक्षम है, राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी सक्षम है, हमारे सभी कार्यकर्ता सक्षम है। हमको अगर आंदोलन करना पड़े तो हम आंदोलन आगे भी करेंगे। मगर हाँ, एक बात है कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है, नगर विकास खाता जो है उनके पास ही है, तो हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं। हम उनके पास जाने के बाद में इस मीरा भाईदर शहर के लोगों को क्या चाहिए वो अगर उनको बोल देंगे तो आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम उनको कहेंगे कि डीपी प्लान जो बनाया वो बोगस बनाया। किसी ने थाना के ऑफिस में जो कंप्यूटर है और गूगल है उसको मरते रखते हुए किसी की ओपिनियन लिया नहीं, हमारे महानगर पालिका के अधिकारियों को पूछा नहीं, लोक प्रतिनिधियों को पूछा नहीं, उनको पूछे बगैर अगर उन्होंने वहाँ पे ये डीपी प्लान बनाया रहेगा तो हम वो डीपी प्लान होली करने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखेंगे। मगर एक बात ज़रूर है, नरेंद्र मेहता हो, गीता जैन हो, चाहे गिलबर्ट शेठ मेंडोसा हो, चाहे मुजफ्फर हुसैन हो, इन लोगों की जो भावना उन्होंने व्यक्त की है वो भावना से मैं सहमत हूँ। क्योंकि डीपी प्लान में बहुत सारी कमियां है, बहुत सारी है ना, मैं तो कहूँगा 90% नहीं मगर 90% से ज़्यादा जो डीपी प्लान कमियां है वो डीपी प्लान में है। बिल्डरों के लिए ये डीपी प्लान बनाया ऐसा हमारा कहना है। लोगों के लिए जिस वक्त डीपी प्लान बनेगा उस वक्त हम उसका समर्थन करेंगे। एक आखिरी प्रश्न है मेरा कि नरेंद्र मेहता कहते हैं कि मेरा शहर मेरा घर है, मेरे घर में मुझे कत्ल खाना नहीं चाहिए, जबकि मुजफ्फर हुसैन का कहना है कि कत्ल खाना आवश्यक है और शहर के बाहर किया जाए। मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मेहता का घर है, मैं तो वो तो उनका एक बार घर है, मैं तो 3 बार लोगों ने मुझे घर बना के रखा है, तो घर तो उनसे ज़्यादा मेरा होना चाहिए। क्योंकि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और 84,000 से ज़्यादा वोटों से मैं चुन के आया हूँ। इस शहर के जो शुरुआत हो गई है, मुजफ्फर हुसैन है, गिलबर्ट शेठ मेंडोसा है, इनका भी योगदान इस शहर का है, भले वो दूसरे पार्टी के हैं मगर योगदान उनका है तो घर तो हमारे ही है। इसलिए कत्ल खाना होना चाहिए मगर किसी गाँव के, शहर के बाहर होना चाहिए। क्योंकि ये हम मानते हैं वो जैन समुदाय के हैं, वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, मटन मच्छी ये खाते नहीं है। मगर जैसे नहीं खाने वाले लोग शहर में हैं तो खाने वाले लोग भी है ना। तो ऐसे नहीं है कि एक के ऊपर एक को न्याय देते देते हम दूसरों के ऊपर अन्याय करें। कत्ल खाना होना ही चाहिए मगर वो गांव के बाहर होना चाहिए, जिसकी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस हॉस्टल में कितने विद्यार्थियों को सुविधा मिलने वाली है? ये हॉस्टल 48,000 स्क्वायर फुट का है। 396 विद्यार्थियों को यहाँ पे ये वसतिगृह में स्थान मिलेगा। साथ ही में कुछ हमारे स्थानीय नगर सेवकों की ये मांग है कि वसतिगृह जब भी शुरुआत होगी तो स्थानीय महिलाओं को यहाँ पे रोजगार दिया जाना चाहिए। तो हम उनसे अधिकारियों से वो भी बात की है।
कि महिला बचत गट इस एरिया की जो है, यहाँ के जो लोकल लड़के हैं जो बेरोजगार है, उनको यहाँ पे आदिवासी विभाग के माध्यम से नौकरियां उपलब्ध होनी चाहिए और साथ में जो खाना पीना है विद्यार्थियों का उसको रोजगार मिलना चाहिए। मेहता जी, ऐसा है कि मेरा भाईंदर शहर में लगभग 60 टन मांस मछली आती है। तो खाने वाला एक विशेष वर्ग नहीं है, बहुत सारे समाज है और उसका सोल्यूशन तो ये नहीं हो सकता है कि हमारे शहर में नहीं चाहिए। मुजफ्फर हुसैन ने सुझाव दिया है कि शहर के बाहर करिए, जिसने भी विरोध किया हमारे एरिया में नहीं चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा कि हमको चाहिए नहीं। आपका स्टैंड ये है कि हमें चाहिए ही नहीं। मैंने ये कहा कि मुझे हर व्यक्ति मिलता है, वो कहता है मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ये कहता है यहाँ नहीं चाहिए, वो कहता है वहाँ नहीं चाहिए, ये कहता है यहाँ नहीं चाहिए। और क्यों नहीं चाहिए उनको? क्योंकि अपने अपने क्षेत्र में उनको नहीं चाहिए। और हमें लगता है कि पूरा शहर ही हमारा क्षेत्र है यार, पूरा शहर ही हमारा घर है, तो हमें अपने घर पे नहीं चाहिए, ये हमारी भूमिका है। मैं अगर कत्ल खाने की अगर बात करता हूं, मैं फिर से आपके माध्यम से खाने नहीं खाने का विषय नहीं है यहाँ पर। यहाँ बात है कि मुझे अच्छी तरह पता है, हमको अच्छी तरह पता है कि जहाँ भी कत्ल खाना आएगा उसके आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे की वैल्यू गिर जाएगी। हमारा शहर छोटा ही है, वैसे हमारा शहर कोई बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। यहाँ जाओ तो यहाँ रेलवे ट्रैक खत्म होता है, यहाँ जाओ तो यहाँ खाड़ी आके ख़त्म हो जाता है। ये जहाँ भी आएगा ये उस एरिया को बहुत ज़्यादा दूषित करेगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी और डेवलपमेंट की दृष्टि से भी ये शहर के लिए घातक है। हमारे शहर की, जहाँ तक मैं शहर की पॉपुलेशन भविष्य को देखता और आज को देखता हूँ, मुझे नहीं लगता है कत्ल खाने की आवश्यकता है। और हम भारतीय जनता पार्टी मानते हैं कि पूरा शहर हमारा घर है, हमें अपने घर में नहीं चाहिए। व्यवस्था अपने आप हो जाएगी समय के हिसाब से, उससे कोई ज़रूरत नहीं कि यहीं पे 6-6 एकड़ के आप डेवलपमेंट ये करो। यहाँ बस डिपो के लिए 6 एकड़ ज़मीन आप नहीं रखते हो, कत्ल खाने के लिए 6 एकड़ ज़मीन रखते हो। एग्जाम्पल, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं, 6-6 एकड़ के प्लेग्राउंड नहीं है लेकिन 6 एकड़ का कत्ल खाना आप रख रहे हो। एबेटोर जिसे कत्ल खाना कहा जाता है, जो उत्तन में है, जहाँ पे अभी लोक बस्ती हो गई है, तो उसको वहाँ से हटा करके ये वेट बरियल ग्राउंड, वेटरनरी हॉस्पिटल और एबेटोर, ये एक जगह पे लोक बस्ती से, शहर से दूर का नियोजन करने की ज़रूरत है। ये सुझाव हमने दिया है। देखो, एबेटोर खाली मुस्लिम्स के लिए ज़रूरी है, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन अन्य कम्युनिटी भी खाती है, क्रिश्चियंस भी खाते हैं, महाराष्ट्रन्स भी खाते हैं, राजस्थानी जो अदर कास्ट है वो भी खाते हैं, मलयालीज भी खाते हैं, तमिलियंस भी खाते हैं, आंड्राइड्स भी खाते हैं, पंजाबी भी खाते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन खाली मुस्लिम खाता है और खाली मुस्लिम के लिए कत्ल खाना या एबेटोर चाहिए, अगर ये किसी की भूमिका है या किसी पॉलिटिकल नेता की भी भूमिका है, तो ये मेरा इस स्टेटमेंट को विरोध है। एबेटोर, वेटरनरी हॉस्पिटल और वेट बरियल ग्राउंड इस शहर की ज़रूरत है। और जहाँ पे 97 में दिखाया गया था, उस वक्त वहाँ लोक बस्ती नहीं थी, आज वहाँ लोक बस्ती हो गई। वो स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी MMRDA निश्चित हो चुका है और इस वजह से जब शहर का नया प्लान बन रहा है तो उसको नई जगह पे प्रपोज करना चाहिए, वो हमने प्रपोज किया है। डीपी प्लान को लेकर के जहाँ पर नरेंद्र मेहता ने कत्ल खाने का कड़ा विरोध किया, वहीं पर मुजफ्फर हुसैन ने सुझाया था कि कत्ल खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक विशेष समुदाय नहीं खाता है, अन्य समाज के, अन्य स्टेट के, अन्य राज्य के लोग भी मांसाहारी है, उनके खान पान पे आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। इस तरीके की उन्होंने बात की थी, जिसका खुला समर्थन विधायक प्रताप सरनाइक ने डंके की चोट पे कहा कि शहर में कत्ल खाना होना चाहिए, लेकिन वो शहर से बाहर होना चाहिए, जिससे स्थानीय लोगों को उसकी कोई तकलीफ ना हो। कुल मिला के डीपी प्लान के ऊपर भी उन्होंने अपना कड़ा विरोध बताया और उन्होंने साफ कहा कि नगर विकास खाता, नगर विकास विभाग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास है। विधायक प्रताप सरनाइक ने कहा कि वो भी मानते हैं कि ये डीपी प्लान पूरी तरीके से एक जगह बैठ कर के GPS और गूगल के माध्यम से बोगस बनाया गया है, इसका विरोध है। और नरेंद्र मेहता के आंदोलन के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए कि हम उनके साथ में काम कर सकें या आंदोलन में शामिल हो सकें। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।